हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। आज का दिन बहुत ही पावन है। देव उठनी एकादशी का 4 महीने की योग निद्रा के बाद आज भगवान विष्णु जाग रहे हैं। इस दिन से ही शुभ कार्य, विवाह, व्रत और पूजन की शुरुआत फिर से होती है। आइए जानते हैं देव उठनी की एकादशी की पूजा विधि कैसे। दोस्तों, 4 महीने से सोए भगवान विष्णु आज प्रकट हो रहे हैं। भक्तों के द्वारा फिर से खुलने वाले शुभ कार्य के लिए आइए भक्ति भाव से करें उनका स्वागत। देव उठनी एकादशी की कथा और पूजा विधि कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गेरू लेना है। ये जो है द्वार बनाई जाती है। सबसे पहले हम बनाएंगे रास्ता। तो जैसे भी आपको डिजाइन आती है उस तरह से आप रास्ता बना लें। उसके बाद हम देव उठनी की चित्र बनाएंगे। तो कोई कोई लोग जो है दीवार पर बनाते हैं, क्योंकि अब महंगाई के ज़माने हैं, पेंट खराब होने के कारण अब फर्श पर ही बनाया जाता है। तो आप पेपर पर भी बना सकते हैं, फर्श पर जैसे ही मैं जैसे बना रही हूँ इस तरह से भी बना सकते हैं। ये लाल कलर के गेरू आते हैं, मिट्टी की तरह रहते हैं। आपको पूजा दुकान पर इस तरह के लाल कलर के मिट्टी मिल जाते हैं और चूने भी मिल जाते हैं। तो चूने से भी बना सकते हैं, लाल गेरू से बना सकते हैं जो कि लाल कलर के रहते हैं। और इस तरह से जो रास्ते बनाने का कुछ डिजाइन आप दे दीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा डिजाइन आती है तो डिजाइन ज़्यादा भी कर सकते हैं, ना सिंपली बना सकते हैं। देव उठनी प्रमोदनी एकादशी के दिन से ही आज से ही शुभ कार्य का शुरुआत हो जाता है। विवाह, व्रत, हवन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य अब किए जा सकते हैं। जैसे कि जय श्री हरि के नाम लेकर जो इस दिन से देव उठनी के दिन से ही सारे शुभ कार्य, विवाह संपन्न होने लगते हैं और सारे जितने भी विवाह के कार्य होते हैं वो देव उठनी से शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हम थोड़ी सी डिजाइन बना देंगे, चाहे तो आप सिंपली छोड़ सकते हैं। तो देव फ्रेंड्स उठनी यहाँ देखिए एकादशी का सर्कल बहुत मैंने ही बना। खास महत्व होता है। हर महीने 2 बार आने वाली यह तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देव प्रमोदनी एकादशी या देव सैन्य एकादशी कहा जाता है। मानता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने के योग्य निद्रा से जागते हैं और इसके साथ शुभ कार्य की शुरुआत होने लगती है। इस दिन से भगवान विष्णु की जागने से 4 महीने के चतुर्मास के अंत होते हैं। इसके बाद विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे सभी कार्य, शुभ कार्य दोबारा से शुरू होने लगते हैं, ऐसा मानते हैं। तो दोस्तों, ये सुबह सुबह बनाए जाते हैं और ये शाम को पूजा की जाती है। तो सुबह नहा धोआ कर आप स्नान कर लीजिएगा, अपने गोपाल जी को स्नान कर लीजिएगा। उसके बाद ये आपको बनानी होती है। सुबह के टाइम में ये 9-10 बजे आपको ये बनाकर देव उठनी की बनाकर इसमें आप पूजा सामग्री रखेंगे। जैसे कि सब्जियां रखी जाती है। तो ये सारे चीज़ आपको कार्य करना होता है, सुबह सुबह ही करने होता है। चलिए जान लेते हैं कि इस साल देव उठनी किस दिन पड़ने वाली है। डेट समय जान लेते हैं और कब इनका पूर्ण व्रत होगा। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन किया जाएगा। 1 नवंबर को व्रत रखने वाले 2 नवंबर को व्रत पारण करेंगे और 2 नवंबर को व्रत रखने वाले 3 नवंबर को पारण करेंगे। तो इस तरह से तिथि और डेट है। इस साल देवउठनी एकादशी का मानो 2 दिन है। 1 और 2 नवंबर को 2 दिन विजय एकादशी रहेगा। एकादशी का तिथि प्रारंभ हो रहा है 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगा। 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर समाप्त होगा। 1 नवंबर को गृहस्थ और 2 नवंबर को वैष्णवी करेंगे देवउठनी की व्रत। तुलसी माता और सजावट सहित देखिए भक्तों की भक्ति कितनी श्रद्धा से यह देवउठनी की घर सज गई है। इसमें भगवान विष्णु जी, तुलसी माता और शालिग्राम जी की स्थान दी जाती है और साथ ही इसमें हरे सब्जी और सात्विक भोजन भी आप यहाँ भोग लगा सकते हैं। सब्जी, रोटी, हलवा, फल आदि। अब हमें भगवान के लिए सात्विक भोजन तैयार करते हैं। बिना प्याज लहसुन की बनाई हुई शुद्ध व्रत वाली सब्जी और रोटी की मिठाई भी यहाँ प्रसाद के रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। और जब सब्जी या थाली को ढकते समय अब इस भोग को ढक कर रखा जाता है, मानो जैसे प्रभु स्वयं पधारें और इसमें ग्रहण करें। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। जब भगवान विष्णु जी
जागते हैं तो घर घर में यह मांगलिक कार्य शुरुआत होने लगती है। ये कार्य को करने के लिए देव उठनी के दिन से ही ये कार्य शुरू होने लगती है। को ढक दिया है, एक घी के दीपक रख दिया है सीधा। अब हम शाम को मिलेंगे, तो शाम को पूजन करते हैं, सुबह में सब्जी से ढक देते हैं। और तो अब हो गई शाम, और शाम को ही देव उठनी की पूजा की जाती है। सुबह में सब्जी रखकर ढक कर मैं चली गई थी, अब शाम हो गई है। सबसे पहले घी के दीपक जला लेंगे। घी के दीपक जलाने के बाद अब कुमकुम चावल अक्षर से पूजन कर लेंगे। सब्जी के ऊपर तिलक लगा देंगे। जो मैंने ये 4 चरण बनाए हैं उस पर भी हम तिलक लगा देंगे, और हल्दी कुमकुम से साथ ही पूजा करेंगे। दीपक को भी पूजन कर लेंगे। तो अब यहाँ अक्षर चढ़ा देंगे। तो सारी सामग्री यहाँ पर पूजा करने के बाद अब हम देव उठाएंगे, जो कि यहाँ पर एक एक गीत गाए जाते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर बनाएंगे स्वास्तिक। तो स्वास्तिक जरूर बनाइएगा। प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बनाई जाती है, दोनों साइड लाइनिंग के चिन्ह दी जाती है, तो यहाँ स्वास्तिक बना लेंगे। तो दोस्तों यहाँ देव की गीत गाई जाती है, जो कि छोटी सी मैं 2 लाइन गा कर सुनाऊंगी। और ये जब देव उठाते हैं तो गाते हैं, उठो देव बैठो देव, पटकाली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागो देव, करो कलश मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, उंगली चटकाओ देव, कुंवारी को ब्याह कराओ देव, ब्याह के गाने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाओ देव, घी के दीपक जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, चूल्हे पीछे 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 सासू की उठने की गीत गा लिए। उसके बाद आपको प्लेट को हटा लेना है। प्लेट को हटाने के बाद सारे सब्जी हम जो है ना रख लेंगे, और सारे सब्जी को पचरंगा इस प्रकार सब्जी बनाते हैं। सात्विक भोजन बनाएंगे बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगाना है, तो आपको पचरंगा सब्जी बनाई जाती है। जितने भी प्रकार के मैंने यहाँ सब्जी रखे हैं सारे को मिक्स करके सब्जी बनाई जाती है, और इस दिन ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है इसी को बनाकर। और साथ में हलवा पूड़ी और मीठा में बना सकते हैं, सब्जी बना सकते हैं, तो इसे पचरंगा सब्जी बोलते हैं, जो कि साथ में बनाकर ठाकुर जी को सबसे पहले भोग लग जाती है। ये जो गेहूं में आप गाय को खिला सकते हैं, या तो चिड़ै कौवे पक्षियों को दे सकते हैं। उसके बाद जो मैंने दरवाजे पर 4 जोड़े में मैंने चरण बनाए हैं, इसे भी हम पूजा कर लेते हैं, दीपक जला लेते हैं। और यहाँ जो भी सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय तुलसी माता, जय श्री हरि विष्णु जी, जय भगवान जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।